जिसमें बाढ़ बारिश से जुड़ी हुई तमाम खबरें और तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे इंदौर की, जहां पर बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। मूसलाधार बारिश के चलते सड़कें तालाब बन चुकी है। बारिश की वजह से सड़कों पर जल भराव हो गया है और लोग परेशान हैं। तो इस सीधी तस्वीरें देखिए, आपको दिखा रहे हैं। इंदौर से ये तस्वीरें सामने निकल कर आई है कि बारिश के बाद किस तरह के हालात है कि लोगों के घर के अंदर तक पानी घुस गया है, जिसकी वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। घर में रखा सारा सामान यहाँ पर बर्बाद हुआ है। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से घर के अंदर पानी भर चुका है। लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है और अलग अलग इलाके में जल जमाव जैसी स्थिति बनी हुई है। तो फिलहाल आप देखिए घर के अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पानी भरा हुआ है, घुटनों तक ये पानी भरा हुआ है। जो गाड़ियां पार्किंग में रखी हुई है वो गाड़ियां भी बारिश के पानी में आधी डूब चुकी हैं। और ये वो तस्वीरें हैं इंदौर के सड़कों की तस्वीरें। हालांकि इन्हें देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा मानो ये तालाब है, लेकिन ये तालाब नहीं बल्कि इंदौर की सड़कें हैं, जहां पर लबालब पानी भरा हुआ है और जनजीवन यहाँ पर अस्त व्यस्त हुआ है लोगों का। और यहाँ से गुजरने वाले लोगों के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत हुई है, आवाजाही यहाँ पर प्रभावित हुई है। तो ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से यहाँ से जो गाड़ियां गुजर भी रही है उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो लबालब पानी यहाँ पर इंदौर की सड़कों पर अलग अलग जगह पर भरा हुआ है। तो हालात जो है यहाँ पर बिगड़ चुके हैं। मूसलाधार बारिश लगातार हो रही है। मौसम विभाग की बात की जाए तो मौसम विभाग ने पहले भी बारिश को लेकर पूर्वानुमान जारी किया था और इंदौर में बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ाकर रख दी है। मूसलाधार बारिश के चलते सड़कों पर सैलाब आ गया है, जगह जगह जल भराव है और लोगों को यातायात में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि लोगों के घरों में भी बारिश का पानी घुसा है और घरों में रखा सामान भीग गया है। तो 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर आप देखिए किस तरीके से सड़कों पर पानी का सैलाब आ चुका है। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से लोगों की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ गई हैं। तीसरी तस्वीर आप देखिए जिस तरीके के हालात सड़क पर नजर आ रहे हैं, उसके बाद कैसे यहाँ पर आवाजाही सामान्य हो सकती है। तो यातायात यहाँ पर पूरी तरीके से प्रभावित नजर आ रहा है। वही चौथी और आखिरी तस्वीर आप देखिए कि घरों के अंदर भी पानी घुस गया है। इंदौर में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। इंदौर के प्रजापत नगर में पानी का बहाव इतना तेज था कि कार बह निकली। कार में परिवार सवार था। गनीमत रही कि कार में सवार लोगों को बचा लिया गया। तो इंदौर से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। भारी बारिश का दौर जारी है और इसके बाद हालात यहां पर बिगड़ चुके हैं। इंदौर के प्रजापत नगर में पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज था कि कार ही बह गई। और आपको बता दें कि इस कार में परिवार सवार था। हालांकि गनीमत रही कि कार में जो लोग सवार थे, जो परिवार के लोग बैठे हुए थे, उन्हें बचा लिया गया। तो ये तस्वीरें आप जरा देखिए, इंदौर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारी बारिश हो रही है और इस बीच ये तस्वीर सामने निकल कर आई है जो परेशान करने वाली है। हालात किस कदर बिगड़ चुके हैं, पानी का बहाव इतना तेज है। आप जरा सोचिए कि यहाँ पर कार में लोग सवार थे और कार लोगों के साथ यहाँ पर बह जाती है। तो प्रजापत नगर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कार में परिवार सवार था। हालांकि गनीमत रही, जब आसपास के लोगों ने देखा तो मौके पर पहुंचे और कार में सवार लोगों को बचा लिया गया। तो पहली तस्वीर एनडीटीवी आप तक पहुंचा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से सड़कों पर पानी का सैलाब आया हुआ है। जो भी यहाँ पर सामान है वो तो बह रहा है, लेकिन बड़ी बात आप देखिए कि ये है कि कार में सवार होकर जो लोग यहाँ से, जो परिवार यहाँ से गुजर रहा था, वो कार सहित यहाँ पर बह जाता है। तो लाल घेरे में जरा गौर से देखिए, ये वही गाड़ी है जिसमें परिवार सवार था और ये पानी के तेज बहाव में बह गए। हालांकि जो लोग आसपास मौजूद थे वो जब इस घटनाक्रम को देखते हैं तो तुरंत कार के पास पहुंचते हैं और यहाँ पर कार में जो लोग फंसे हुए थे उनको बाहर निकाला गया है। तो ये तस्वीर आप देखिए, तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पानी का सैलाब है। लगातार तेज बहाव के साथ सड़कों पर पानी बहता हुआ नजर आ रहा है, मानो कि कोई नदी यहाँ से बह रही हो। हालांकि आपको बता दें कि ये इंदौर के सड़कों की तस्वीरें हैं, चूंकि लगातार इंदौर में बारिश का दौर जारी है और उसके बाद कुछ इस तरह के हालात यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इंदौर के प्रजापत नगर में एक गणेश पंडाल में भी पानी भर गया। पूरा का पूरा पंडाल पानी में बह गया। पंडाल में लगा सामान भी बह निकला और पंडाल में लगे स्पीकर समेत तमाम सामान भी बह गए। पीछे पीछे पंडाल भी बहता हुआ नजर आया। पानी का बहाव इतना तेज था कि कई वाहन भी पानी में बह गए। तो इंदौर से ये तस्वीरें देखिए लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। अलग अलग इलाके की तस्वीरें आ रही हैं और हालात कुछ अलग नहीं है। हालात एक जैसे ही नजर आ रहे हैं और हालात बिगड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।
तो इंदौर के प्रजापत नगर की एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक गणेश पंडाल जहां पर पानी भर जाता है। मध्य प्रदेश में लंबे समय के बाद बादल मेहरबान हुए हैं। इंदौर, उज्जैन समेत मालवा और निमाड़ के इलाके में जमकर बारिश हो रही है। भारी बारिश के बाद इंदौर में जगह जगह पर जल भराव हो गया है, तो वहीं खरगौन में इतनी बारिश हुई है कि अस्पताल में पानी भर गया है। ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश में देरी होने की वजह से लोगों की चिंता बढ़ गई थी, खासकर मालवा और निमाड़ क्षेत्र में। लेकिन पिछले कुछ दिनों से बारिश का जो दौर शुरू हुआ, उसने लोगों की चिंता थोड़ी कम कर दी है। हम फिलहाल इंदौर के कलेक्टर चौराहे पर मौजूद है, जहाँ आप देख सकते हैं मेरा पूरा पैर इसमें डूब चुका है और यहाँ पे हर तरफ पानी ही पानी देखने को मिल रहा है। गाड़ियों को काफी यहाँ पे कशमकश करनी पड़ रही है निकलने में। बात करें 3 पहिया वाहन या ऑटो रिक्शा जो है, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे जो गाड़ियां हैं उनको निकलने में दिक्कत हो रही है। और जो ड्रेनेज सिस्टम है वो लगातार नगर निगम कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर नगर निगम को अच्छा जल्द से जल्द यहाँ पे सड़कों का समाधान किया जा सके। हालांकि आप देख सकते हैं किन परिस्थितियों में मैं भी यहाँ पे मौजूद हूँ। मैं खड़ी हूँ यहाँ पर, मेरा पूरा पैर इसमें डूब चुका है, पानी भरा हुआ है पूरे सड़कों में। हाल सिर्फ इस चौराहे का नहीं है, आगे वाले चौराहे पर भी यही स्थिति है, यही हाल है। लगातार गाड़ियां जो निकलने की कोशिश कर रही है, पर अभी भी कई गाड़ियां बंद हो जा रही है। 2 पहिया वाहन को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। इसी के साथ जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स है, जो कैब ड्राइवर्स है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां तो पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। जो देखिए वहाँ पे बच्चे भी निकल आए हैं, बच्चे खेल रहे हैं पानी में। शनिवार सुबह से इंदौर में बादलों ने डेरा डाल दिया था। दोपहर में हुई झमाझम बारिश ने इंदौर की सड़कों को तालाब बना दिया। इंदौर के कई इलाकों में पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ये तस्वीरें देखिए, सड़क पर इतना पानी भरा है कि बाइक पूरी तरह डूब गई। घरों में पानी भरा है, घरों के अंदर रखा सामान पानी में खराब हो गया है। सड़क किनारे खड़े इस वाहन को देखिए, आधा वाहन पानी में डूबा हुआ है। अब आपको खरगोन लेकर चलते हैं। खरगोन में भारी बारिश के बाद लोगों की परेशानी बढ़ गई है। खरगोन के जिला अस्पताल में बारिश का पानी भर गया। अस्पताल के आईसीयू वार्ड में नाले का पानी भर जाने के बाद मरीज और उनके परिजन परेशान हो गए। जानकारी मिलते ही आरएमओ मौके पर पहुंचे और तत्काल पानी निकालने के निर्देश दिए। अब तस्वीरें खरगोन के जवाहर मार्ग की देखिए। भारी बारिश के बाद यहां बने अनाज के गोदामों में पानी भर गया है, जिसकी वजह से व्यापारियों को लाखों का नुकसान हुआ है। यहाँ पंप लगाकर गोदामों में से पानी निकाला गया। किराना व्यवसायी हैं और उनकी दुकानों के अंदर भी पानी भरा गया है और विद्युत पंप के द्वारा उनको खाली कराया जा रहा है और एक बड़े नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे की किस तरीके से इतनी बड़े व्यवसायी के यहाँ लगभग लाखों का नुकसान हुआ है और काफ़ी मात्रा में जल भराव दुकानों में हो गया है। और दुकानों में जिस तरीके से जल भरा हुआ है तो करीब 4 से 5 फीट पानी दुकान के अंदर वो लगा हुआ था। तब तत्काल मजदूरों को बुलाया, 25 मजदूर और 4-5 मोटर से पानी बाहर करा है। काफ़ी नुकसान हुआ है। सभी चावल बासमती से करोड़ों का गोडाउन भरा हुआ था। इसमें करीब मेरा 35 से 40 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। बारिश के बाद खरगोन की कुंदा नदी भी उफान पर है। नदी में बाढ़ आ जाने के बाद सुखपुरी क्षेत्र में बनी पुलिया जलमग्न हो गई है। पुलिया पर पानी आ जाने के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने एहतियातन पुलिया पर नाकाबंदी कर दी है और लोगों से उफनती नदी से दूर रहने की अपील की जा रही है। बारिश कल शाम से ही बहुत तेज हो रही है। बहुत तेज बारिश के कारण नदी भी पूरा आ गई है, घरों में पानी घुस गया है और बच्चे नदी देखने आए हैं। इस बार बारिश बहुत लेट आई है, पर फिर भी आई तो बहुत ज्यादा ही आ गई एकदम से। इधर बारिश के बीच हादसे की भी एक खबर खरगोन से सामने आई। खरगोन के मांगरूल रोड पर उफनती नदी पार करने की कोशिश कर रहा एक बाइक सवार पानी में बह गया। बड़वानी के राजपुर में मूसलाधार बारिश आफत बनती दिखी। रूपा नदी में आए उफान से कई घरों, दुकानों और गणेश पंडाल तक में पानी पहुंच गया है। पानी के सैलाब को देखते हुए लोगों से सुरक्षित इलाकों में रहने की अपील की गई है। पानी आया था। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर ये नदी एकदम से पानी आया था। यहाँ गणपति जी बिठा रखा था तो वो भी सब
बह गया। अच्छा। पूरा टेंट वेंट सब चले गए और यहाँ घुमटी में अंडे रखे हुए थे, हाँ। वो भी सब बह गए। अच्छा, कितने का नुकसान हुआ होगा? नुकसान तो हुआ है भैया। नुकसान बहुत हुआ। अच्छा, क्या हुआ? एक व्यक्ति बह रहा था, उसको पुलिस वालों ने निकाल लिया। अच्छा, उस कारण बहुत नुकसान हुआ। गणपति और टेंटों भी बह गए सब। कहाँ पर पानी घुसा मतलब? सब मकानों में नीचे पानी पूरा घुस गए। पुलिस वालों ने कहा खाली करो, सब खाली कर दिए। रात में पानी गिरा है? बहुत पानी गिरा, इतना पानी गिरा था कभी कोई ने देखा भी नहीं। इधर हरदा में तेज बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। भारी बारिश के बाद 20 से ज्यादा गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। लोग जान जोखिम में डालकर उफनती नदी पार करने की कोशिश कर रहे हैं। रहट गांव मगरधा के पास से गांव में तेज बारिश हो रही है। इधर मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी मध्य प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में आने वाले दिनों में भी बारिश से राहत मिलने की संभावना अभी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। देश के अलग अलग हिस्सों में प्रकृति अपना प्रकोप बरसा रही है। जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल हो या फिर उत्तराखंड हो, कभी बादल फट रहा है कि कहीं पहाड़ टूट रहे हैं। वहीं मैदानी इलाकों में बाढ़ से कई राज्य परेशान हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं आज की वो तस्वीरें जो ये दिखा रही है कि जब प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है तो क्या होता है। बादल फाड़ तबाही जारी है। फ्लैश फ्लड बने जान की आफत। सड़कों पर गिर रहे टूटते पहाड़। ये तस्वीरें देखिए कैसे पहाड़ी का एक हिस्सा भरभरा कर गिर रहा है। पहाड़ों पर लैंडस्लाइड लगातार हो रहे हैं। ये तस्वीरें चमोली जिले में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे की है। यहाँ जोशीमठ के पास ये भूस्खलन हुआ। इस लैंडस्लाइड के बाद बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर आवाजाही रुक गई। रास्ता खोलने के लिए प्रशासन, पीडब्ल्यूडी, बीआरओ की टीम पहुंची। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गिरा है। लगातार हो रहे इन लैंडस्लाइड से उत्तराखंड में कई जगह रास्ते बर्बाद हो गए हैं। आवाजाही में दिक्कत हो रही है। बड़े बड़े पत्थरों को काटकर हटाने की कोशिश हो रही है ताकि जल्दी से जल्दी हालात ठीक हों। तस्वीरें पिथौरागढ़ के धारचूला की हैं। तवाघाट सोबला मोटर मार्ग पे पहाड़ी टूटने की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए। आप देख सकते हैं कि कैसे पहाड़ी का एक हिस्सा टूटकर गिर रहा है। इस लैंडस्लाइड के बाद तवाघाट सोबला मोटर मार्ग बंद हो गया है। गनीमत रही कि इस दौरान कोई भी वाहन नहीं गुजर रहा था, नहीं तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। पिथौरागढ़ में धारचूला लिपुलेख राष्ट्रीय राजमार्ग के पास भी भारी तबाही मची है। कुलघाट के पास भारी मलबा और बोल्डर आने से रास्ता बंद हो गया है। दारमा व्यास और चौदास घाटी का धारचूला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर बादल फटा है। तस्वीरें रामबन की हैं। यहाँ भारी तबाही मची है। 3 लोगों की मौत की खबर है। कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। शिमला के रामपुर में बारिश और लैंडस्लाइड से भारी तबाही मची है। कई घर बर्बाद हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। पहाड़ों पर आफत थमने का नाम नहीं ले रही। आए दिन बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं। अब फिर से जम्मू कश्मीर के रामबन में बादल फटने के बाद तबाही मची है। कुछ लोगों की मौत हुई है और कुछ लोग लापता हैं। राहत बचाव का काम लगातार जारी है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहाड़ों पर बादल फाड़ तबाही। हर तरफ मलबा ही मलबा। कई मकान हुए तबाह, कई लोग लापता। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के रामबन की।
यहाँ बादल फटने के बाद हर तरफ तबाही का मंजर है। बीते कई दिनों से बारिश और बाढ़ झेल रहे जम्मू कश्मीर के इलाके आफत से घिरते जा रहे हैं। रामबन में शनिवार सुबह बादल फटने के बाद भारी तबाही मची। कुछ लोगों की मौत की खबर है तो कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। मकान पानी के सैलाब में बह गए। बर्बादी का मंजर आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जहां नजर जा रही है वहां मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। पूरी की पूरी सड़कें गायब हो चुकी हैं। कुदरत ने फिर एक बार अपना कहर बरपाया है। लोग बीती रात की बारिश का खौफ बयां करते नजर आए। पानी की आवाज से दहशत का माहौल था और फिर बादल फटने के बाद ऐसी तबाही मची। ऐसे लगने लगा कि सामने से ये पहाड़ी पूरी जो है टूट के नीचे आ रही है, लेकिन एक्चुअली में ये नाले की आवाज थी। ये क्लाउड बर्स्ट हुआ था, इसका पता नहीं चल पाया शाम को, लेकिन अभी सुबह पता चला कि ये नतना के एरिया में क्लाउड बर्स्ट हुआ। 5 लोगों का लॉस हुआ है और पूरे एरिया में मातम छाया हुआ है। चंद्रकोटा से राजगढ़ तक जाने वाला रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। आसपास के इलाकों से नुकसान की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ये कार देखिए जो मलबे की चपेट में आकर तहस नहस हो गई। रास्तों को तोड़ते हुए रिहायशी इलाकों में पहुंचकर पानी ने फिर अपनी ताकत दिखाई। नदियों के उफान से लोगों में दहशत का माहौल है। रामबन के कई इलाकों में बारिश की वजह से हालात बेहद खराब हैं। बाढ़ के हालात से जूझते लोग परेशान हैं। नदी ने लोगों के आशियाने तबाह कर दिए हैं। इससे पहले जम्मू में तवी नदी ने तांडव मचाया था। हाईवे का एक बड़ा हिस्सा गायब हो गया था। पुल टूट गए थे। सैलाब सब कुछ बहाकर ले गया था। लेकिन अब सेना ने लोहे का एक नया पुल तैयार कर दिया है ताकि आवाजाही में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। ये देखिए, ये पुल यहाँ पर लोहे का एक तैयार कर दिया गया है और इस समय इसकी चेकिंग के लिए कि कितना तैयार है, एक ट्रक यहाँ से गुजर रहा है। ये ट्रक इस पुल के ऊपर जा रहा है इसकी क्षमता को टेस्ट करने के लिए और ये ट्रक पूरा का पूरा इस पुल पर चला गया है। और ये पुल, ये जो ट्रक है उस सिरे तक जाएगा, दूसरे सिरे तक ये जाएगा, ये सेना का ट्रक। और ये इसकी जो कैपेसिटी है यानी कि इसकी जो क्षमता है वो यहाँ पर टेस्ट की जाएगी, जिससे कि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ये पूरा पुल सुरक्षित है, किसी किस्म की कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। वहां पर भी सेना के जवान खड़े हैं, डायरेक्शंस दे रहे हैं ट्रक को कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे संतुलित रहना है। और ये देखिए, पूरा पुल का ये हिस्सा था जो कटाव यहाँ पर सड़क का हो गया था और ये पुल पूरी तरह से यहाँ से कट गया था। अब आप देखिए कि इस पर लोहे का ये पुल बना दिया गया है। दूसरी तरफ अखनूर में चिनाब नदी का जलस्तर फिर से बढ़ने लगा। पानी जिया पोता घाट तक पहुंच गया। नदी पूरे उफान पर है। चिनाब नदी में उफान की वजह से आसपास के इलाकों के लोग पानी में फंस गए हैं, जिन्हें स्थानीय लोग ही ट्यूब की मदद से बचा रहे हैं। फिलहाल जम्मू कश्मीर के रामबन में बादल फटने के बाद लोगों में दहशत है। नुकसान की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जगह जगह बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। लैंडस्लाइड हो रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में मौसम और खराब होने के अनुमान से हालात बिगड़ने का डर बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी के तेज बहाव ने भारी तबाही मचाई है। मनाली को लेह से जोड़ने वाले अटल टनल के आसपास आधा पुल बह गया। मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने कई घर और रेस्टोरेंट का नामो निशान तक खत्म हो गया। देखिए रविश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट। ये डराने वाली तस्वीरें शिमला के रामपुर की हैं। पानी के सैलाब ने भारी तबाही मचाई है। 5 घर जमींदोज हो गए। 3 लोगों के घायल होने की भी खबर है। बाढ़ के चलते ओल्ड मनाली को जोड़ने वाली सड़कें पूरी तरह तबाह हो गई हैं। मनाली में ब्यास नदी ने भारी तबाही मचाई है। मकान सैलाब में बह गए हैं। वाहन चकनाचूर हो गए। हर तरफ तबाही के निशान नजर आ रहे हैं।
एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आप देखिए नदी का प्रवाह, ये ब्यास नदी है और ब्यास नदी के बीच में आप देखिए कि कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एक गाड़ी सफ़ेद रंग की आपको दिख रही है, ये कार है और कार को देखिए नदी ने किस तरीके से चकनाचूर कर दिया। और इस तरीके की तमाम सारी प्रॉपर्टी, अगर उससे हम आगे देखें, ये बड़ी पोकलैंड आप देखिए पीले कलर की, आपको निशान बस दिख रहे हैं पोकलैंड के, किस तरीके से नदी के बहाव में पूरी तरीके से वो बिल्कुल एक लोहे का टुकड़ा वो दिखाई दे रही है। ब्यास नदी ने मनाली में कहर बरपाया है। किनारे के कई मकानों का अब नामो निशान तक नहीं बचा है। नदी के सैलाब में सब कुछ बह गया। देख सकते हैं कि ये ब्यास नदी है और जब फ्लड आया है ब्यास नदी में यानी 25 तारीख को, तो यहाँ पे यानी इस जगह पर आधा दर्जन से ज्यादा बड़े बड़े मकान थे, लेकिन अब आप देखिए कि उन मकानों का निशान तक नहीं बचा है। और इस तरीके का जो फ्लो है, जो फ्लड है, वो ब्यास नदी में आया। अभी हालांकि बीआरओ के तमाम सारे यहाँ पर मजदूर काम कर रहे हैं और इस तरीके का जो एक वॉल है पत्थर की, उसको यहाँ पर बनाया जा रहा है। लेकिन स्थानीय जो लोग हैं वो बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जब तक एक प्रॉपर चैनलाइज नहीं किया जाएगा, एक कंक्रीट की दीवार नहीं बनाई जाएगी, तब तक ये जो कस्बा है इसका बच पाना बड़ा मुश्किल है। मनाली में शेरे पंजाब रेस्टोरेंट का हाल सभी ने देखा है। पानी के सैलाब में सब कुछ बह गया और बस इस रेस्टोरेंट की एक दीवार बची रह गई। अब आसपास के दूसरे होटल भी डर के चलते फिलहाल बंद हो गए हैं। पूरा बांग कस्बा जो है वो सन्नाटा पसरा हुआ है। ये आप देखिए शेरे पंजाब रेस्टोरेंट है और दूसरी साइड में न्यू शेरे पंजाब ढाबा भी है, एक बड़ा होटल है जहाँ पर टूरिस्ट रुकते थे, इसमें भी सन्नाटा पसरा हुआ है। सर, आप कब का ये वाकया है और क्या हुआ था? मतलब कोई आवाज आई या कैसे अचानक इतना ब्यास नदी? आवाज़ तो दिन बिल्कुल रात भरी थी आवाज़, लेकिन 4:30 बजे के बाद बहुत ही भयानक आवाज़ थी। हाँ। ये उसी टाइम चला गया है, ये जो रेस्टोरेंट है। हाँ जी, फिर हम भी उसी टाइम आए। हम भी यहाँ सामान खाली करने के लिए आए थे अपने होटल में। हाँ जी, हमने भी यहाँ से काफ़ी सामान थोड़ा सा हटा दिया था जो ज़रूरी है। अच्छा। लेकिन उसी टाइम 4:30-5 बजे के तकरीबन ये चला गया यहाँ से और बहुत ही भयानक आवाज़ थी। अच्छा, काफ़ी भयानक आवाज़ बता रहे हैं। यही वजह है कि तमाम सारे रेस्टोरेंट में सब खाली पड़े हुए हैं। सब खाली है जी, इस टाइम कोई नहीं है यहाँ पर, सुनसान पड़ा हुआ आप देख रहे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड होने की वजह से रोहतांग में अटल टनल में टूरिस्ट फंसे हुए हैं। कुल्लू से लेकर मनाली तक जगह जगह लैंडस्लाइड हुए हैं। रास्ते बंद हैं, जिन्हें खोलने का काम लगातार जारी है। देखिए, उधर का आदमी उधर फंसा हुआ है और इधर के आदमी इधर खड़े हुए हैं, तो दोनों ही तरफ के लोग जो है वो फंसे हुए हैं। गाड़ियां तमाम सारी फंसी हुई हैं, जो अपनी गाड़ियां छोड़ के और किसी तरीके से पैदल पहाड़ों से होते हुए वो यहाँ से निकले हैं। लेकिन अब प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि किसी भी तरीके से जो कुल्लू से मनाली की ओर या लेह की ओर जाने वाला रास्ता है उसको खोलना। अगर ये रास्ता नहीं खुलता है तो लेह से लेकर और मनाली तक के लोग परेशान रहेंगे। मनाली से कैमरा पर्सन अश्विनी मेहरा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। उत्तराखंड में भी मानसून अपना कहर ढा रहा है। लैंडस्लाइड, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। नदियां उफान पर हैं, बाढ़ ने कई इलाकों में तबाही मचाई है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तरकाशी की ये तस्वीरें देखिए। यमुना का जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि पानी मोटर पुल के ऊपर तक बह रहा है। रात को हुई बारिश के बाद ये हालात हुए हैं। सियाना चट्टी के आसपास रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल है। उत्तराखंड के कई इलाकों से लगातार लैंडस्लाइड की तस्वीरें आ रही हैं। तवाघाट सोबला मोटर मार्ग में पहाड़ी टूटकर गिर पड़ी। गनीमत रही कि उस वक्त कोई वाहन वहां से गुजर नहीं रहा था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। इसी तरह से
तस्वीरें चमोली से, जहां बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर भारी भूस्खलन हुआ है। पूरा रास्ता बंद हो गया। मलबा हटाने के लिए प्रशासन, पीडब्ल्यूडी और बीआरओ की टीम जुट गई है। ये देखिए किस तरह बड़े बड़े पत्थरों को काटकर ये रास्ता साफ किया जा रहा है। सड़कों पर हर तरफ बड़े बड़े पत्थर दिखाई दे रहे हैं। जेसीबी मशीन से इन्हें हटाने का काम किया जा रहा है। अब चमोली में बसे मकानों का हाल देख लीजिए, जो बस मलबे की शक्ल ले चुके हैं। रास्तों पर बड़ी बड़ी दरारें, टूटे बिखरे सामान, पेड़ जड़ से उखड़ गए हैं। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने बड़ा अलर्ट जारी किया है। देहरादून, उत्तरकाशी और बागेश्वर के लिए तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। वहीं टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और पिथौरागढ़ जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग का कहना है कि 2 तारीख तक प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इस दौरान भूस्खलन, नदियों का जलस्तर बढ़ने और बिजली गिरने जैसी घटनाओं की आशंका है। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने और सतर्क रहने की सलाह दी है, क्योंकि अगले कुछ दिनों में मौसम बिगड़ने की संभावना बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।